विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत है क्लास में। आज हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विषय पर चर्चा करेंगे। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा मंडल का ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर को 6 नंबर का वेटेज दिया गया है और ये आपका यूनिट 8 में है और यूनिट 8 इसका अधिभार है 8 नंबर का। और आपके पुस्तक में यदि इसकी बात करें हम तो चैप्टर 16 आंकड़ों का विश्लेषण नामक चैप्टर में ये है। चलिए बात करते हैं। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, केवल 2 क्वेश्चन। सॉरी, ये 6 नंबर यूनिट 8 है और इसका वेटेज है 6 नंबर। यूनिट 8 6 अंक पूछे जाएंगे। अगर मैंने 8 अंक कह दिया होगा तो गलत है, 6 अंक। 2 अंक वाले एक क्वेश्चन आएंगे और 4 अंक वाले एक क्वेश्चन आएंगे, यानी केवल 2 क्वेश्चन आएगा सांख्यिकी से, लेकिन 6 नंबर आपके लिए मायने रखता है। इसमें हम पढ़ेंगे बहुलक, मध्यिका और माध्य। बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, मध्यिका को मीडियन बोलते हैं और माध्य को मीन बोलते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक फार्मूला है जो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है। हिंदी में लिखें तो बहुलक बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 माध्य। ध्यान देंगे मेरी बात। बहुलक, मध्यिका, माध्य, इन तीनों में से 2 मान दिया रहेगा और तीसरा निकालना रहेगा, तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न बनाने से पूर्व तीनों की परिभाषा जान लेते हैं। बहुलक क्या है? व्हाट इज बहुलक? मोड दी गई श्रेणी में, चाहे वो वर्गांतर वाली श्रेणी हो चाहे सिंगल श्रेणी हो, जो आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा, वह बहुलक, वह उस श्रेणी का बहुलक कहलाएगा, बहुलक होगा। एकदम बेसिक फंडा है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 9, 2, 11, 15, 17, 2। इसमें देख रहे हैं 2 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इस श्रेणी का बहुलक 2 हो जाएगा। और अगर ऐसा लिखें 4, 6, 8, 15, 3, 7, 9, 13, क्योंकि 15 सबसे ज्यादा है इसलिए बहुलक हो जाएगा। दोनों दृष्टिकोण से, रिपीटेशन को लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू में जिसका मान ज्यादा है। अब यहाँ कह सकते हैं कि 17 तो सबसे ज्यादा है, आपने 2 को बहुलक क्यों लिया है? क्योंकि 2 जो है 3 बार आए, 17 एक बार आए। मध्यिका में जो मान मिडिल में होता है, मध्य में होता है, वो उस श्रेणी का मध्यिका कहलाता है। लेकिन मध्यिका निकालने के कई सूत्र होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सिंगल श्रेणी दिया है, ये चर्चा करेंगे अलग अलग क्लास में। तो पहले मान लीजिए यहाँ पर 15 दे दिया हो, यहाँ 11 दे दिया, फिर ये 3, 4 दिया है, तो श्रेणी को पहले जमाते हैं, श्रेणी को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाते हैं। ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। फिर पदों की संख्या गिनते हैं। पदों की संख्या यदि विषम है
पदों की संख्या यदि विषम है तो सूत्र हो जाता है सीधा n+1/2 वैल्यू। यदि पदों की संख्या विषम है, उदाहरण के लिए पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 9 + 1/2 10/2। फिफ्थ वैल्यू इसको जमाऊंगा तो 3 4 5 6 7 8 9 11 15 आएगा, तो फिफ्थ वैल्यू मेरा कौन सा होगा 7। तो 7 इसकी मध्यिका हो जाएगी। इसकी विस्तृत चर्चा मैं मध्यिका जब पढ़ाऊंगा तो करूंगा। वैसे माध्य, अच्छा ये तो हुआ जब पदों की संख्या विषम हो और पदों की संख्या सम होगा, तो ये सूत्र होगा n/2 + n/2 + 1 और ये पूरे का बटे 2 पदमान। उदाहरण के लिए इसमें एक 17 और जोड़ दिया। अब पदों की संख्या 10 है तो क्या हो जाएगा 10/2 धन 10/2 धन 1/2, ये 5 हुआ, ये 5 और 1 6 हुआ और ये 2। अब 5 और 6 को नहीं जोड़ेंगे, पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर मान लीजिए 8 है तो 8 और छठवें स्थान पे 9 है तो 8 धन 9 यानी आपका 17/2 यानी आपका 8.5 मध्यिका हो जाएगा। प्रश्न बनाएंगे तो क्लियर होगा। तो अभी हम इस लेसन में जो 15 मिनट की क्लास है जिसमें शायद 5 मिनट हमने डिस्कस कर लिया, इस 15 मिनट की 10 मिनट की क्लास में हम केवल अभी बहुलक की चर्चा करेंगे, बहुलक। फिर उसके बाद 15 मिनट की अलग से एक क्लास होगी मध्यिका के लिए और एक क्लास होगी माध्य के लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से किसी चीज को समझ सकें। तो सबसे पहले आते हैं बहुलक। बहुलक ज्ञात करना। सीधे मैं प्रश्न पत्र में आता हूं। 2020 का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है जिसमें एक प्रश्न आया हुआ है बहुलक ज्ञात करो। ये प्रश्न है। प्रश्न कैसा लिखा रहेगा ध्यान से देखेंगे। निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात करो, की बहुलक ज्ञात करो। ये प्रश्न है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये आवृत्ति है 4 5 16 12 3 2 आवृत्ति और ये वर्गांतर। अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान दें। निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात करें। फाइंड मोड ऑफ द गिवन सीरीज। वर्गांतर यानी क्लास और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इस प्रश्न को हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। वर्गांतर और आवृत्ति। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आवृत्ति दिया है 4 5 16 12 3 2। चलिए इसका बहुलक निकालना है। मैंने बताया था बहुलक में कोई भी वर्गांतर या की आवृत्ति जो सबसे ज्यादा होता है वह उस प्रश्न का बहुलक होता है। आवृत्ति देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5, आवृत्ति को f से दर्शाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें बता सकते हैं आप? 16। तो ये बहुलक वर्ग है। यहाँ लिख सकते हैं बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की आवृत्ति को f1 बोलते हैं। ध्यान देंगे आप, बहुलक वर्ग के आवृत्ति को f1, उसके ऊपर को f0 बोलते हैं और नीचे को f2 बोलते हैं और इसको L1 बोलते हैं। इसकी निम्न सीमा को बहुलक क्लास के वर्गांतर में निम्न सीमा को L1 बोलते हैं। अब एक सूत्र होता है बहुलक निकालने का सूत्र। ये बहुत आसान है, दिमाग में आपका बैठ जाएगा। L1 + f1 - f0 अपान 2f1 - f0 - f2 इंटू i यानी वर्गांतर।
यहाँ पर आई 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सभी में वर्गांतर 10 है। तो चलो मान रखते हैं, L1 का मान क्या रखेंगे बताइए, 20 प्लस F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति 16, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति F0 5 बटे 2 गुनी 16 ऋण 16 ऋण 16 नहीं 2 गुनी 2F1, तो 2 गुनी 16 माइनस F0 5 और माइनस F2 12 इंटू 10। पूरी बात सुनिए, F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और I क्या है, अंतराल। ये प्रश्न पे निर्भर करेगा, तो मैंने सारे शब्दों की मीनिंग बता दिया, मान रख रहे हैं। तो मोड बराबर 20 धन 16 में से 5 निकाल दीजिए 11, 16 दूनी 32 माइनस 12 5 17 और ये 10। तो बहुलक बराबर 20 धन 11, 32 में से 17 निकालेंगे तो क्या होगा, 15, 15 होगा, बिल्कुल होगा। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 20 धन 11 दूनी 22 बटे 3। अभी 22 बटे 3 को हल करना है, कैसे हल करोगे भाई, ये देखो 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9, यानी कितना आया 20 धन 7.33, तो 27.33 आपका बहुलक है, और ये इसके अंदर होना चाहिए, 20 से 30 के अंदर है, तो 27.33 इज अ मोड ऑफ द गिवन क्लास। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने बताया ब्लूप्रिंट में सांख्यिकी 6 नंबर का है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। अभी भी हमारे पास 3 मिनट का समय है, एक क्वेश्चन और करते हैं। पुनः देख लीजिए ध्यान से, क्या किया हमने इस प्रश्न में, ध्यान देंगे आप। ये प्रश्न था, क्षैतिज फॉर्म में लिखा था, उसको ऊर्ध्वाधर फॉर्म में लिख लिया, सबसे आवृत्ति को ब्लॉक कर दिया, बहुलक लिख दिया, उसको F1 बोलते हैं, ऊपर को F0, F2, L1 I, ये सूत्र है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। टेबल वैल्यू रख दिया, F1 की वैल्यू 16, F0 की वैल्यू 5, तो 16 ऋण 5, यहाँ 2 है, 2 F1 16, F0 5, F2 12, टेबल से देखिए I 10, हल कर दिए 27.33। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 से प्रश्न है। ये क्लास है, वर्ग है, और ये आवृत्ति है, 4 6 9 12 5 3 2। इसका बहुलक निकाल रहे हैं, बहुलक। ध्यान दीजिए आप, सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सा है, 12, तो 12 को ब्लॉक कर दीजिए, इसको क्या लिख देंगे, बहुलक वर्ग। समझ में आ रहा है, अभी अभी पढ़े हैं आप, ये F1, F0, F2, L1। सूत्र, सूत्र क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, सूत्र मान रखते हैं, चलिए मान रखिए। इसका सूत्र है बहुलक का, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बताओ, L1 ढूंढिए, 20, 20 F1 12 माइनस 9, 2 12
-9 -5 इंटू आई 5 20 धन 12 में से 9 3 12 दूनी 24 9 5 14 और ये 5 20 धन 3 24 में से 14 10 5 20 5 एकम 5 दूनी 3/2 20 धन 1.5 आंसर आ गया 21.5। ये प्रश्न है, ये उत्तर है, बहुत आसान। यहाँ हल करते समय ध्यान देना, ये 20 बिल्कुल अलग है, ये वाला बटे अलग है। कई बार विद्यार्थी इसको पूरा बटा खींच देते हैं, ये 20 एकदम अलग है, देख के चलिए आप। तो इस तरह से आप बहुलक बनाना सीख गए और ये निश्चित रूप से 100% वार्षिक परीक्षा में आएगा। आप केवल बहुलक भी बना के जाते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास ओवर करते हैं, बहुलक की क्लास ओवर करते हैं।